किसी को भी कोई हनुमान जी की स्तुति याद है? हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ एक बार। जी हाथ उठाने का ऑप्शन है उसमें। हाँ, सभी लोग तो बोल रहे हैं, कोई भी पढ़े, अंकिता, कोई भी माही, गीत गाए। दो ही लोग हाथ उठाए। अरे भाई, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये भी तो स्तुति है। ये तो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है स्तुति। स्तुति तो सुनाइए, माही पांडे। हाँ, माही किमपि श्रावयितुम् इच्छति? हाँ महोदय। हाँ, सुनाओ। हनुमान चालीसा महोदय। हाँ, सुनाओ, हनुमान चालीसा सुना दो। शरण वज्र जाय निज कृष्णधार बुद्धि तनु जानिके शुम्र पवन कुमार बल विद्य विद्या देव हरि कृष्ण राशि राम ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि लोक उजागर राम जी के बलरामा अंजनी पुत्र कृष्ण विक्रम बजरंगी कुमति निवास मत्स्य संगी कंचन वर्ण विराज सुभेश कांडल कुंडल कुंचित केश हाथ बजा ध्वजा विराजे कांडे मंडल निशाज शंकर सुन कृष्ण नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज का बेको प्रभु केशु बेको रशिया राम लखन सीता मंदस्या सुष्ण बुद्धि श्रेधिका विकट रूप धरे लंक जरा भीम रूप धरे अश्वार रामचंद्र के काछार लाल शत्रु लखन जाय श्री हर्षुल्ला तिरुपति किन्ना बहुत बड़ा है तुम भरती सभा शश बदन तुम रोजस कंठ लगा विषय कर दे तुम बाजू विषय नारद तार सहित जब खबर दिख पा जहाँ ते कवि कहीं सते ते तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाए रघुबीर तुम शर्मा नयन कृष्ण भय शब्द राजुत सजो जन पर भाग लियोताई मधुर फजानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जल्दी आ गए हसरज नाय प्रभु का जगत के जेते सुग्र निग्रह तुम देते अंगनारी तुम रखारे और पगया विनता शाल शत्रु तुम्हारे तुम रक्षा का हो पड़न आपन देश मारो आपे तीनों लोग खांसते का भूत पिशाच निकटने आए महावीर सब नाम सुनावे नाशे रो घरिष्ठ जप निरंतर हनुमत बंदी राज जय जय हनुमान को साई सीता पर गुरु ते पिलाई जो ये सब बार पाठ कर कोई छुट्टी करने में हाथ कोई जो अपने हनुमान चालीसा हो शिक्षा शत्रु सीधा सदाई से कीजे नाथ जय मादेरा पवन तन शंकर टर्न मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय वसु जुरि बुझिया रामचंद्र की जय हनुमान की जय। बहुत सुंदर, शोभनम शोभनम। और कोई श्लोक सुनाएगा? मनोजवम मारुतुल्य वेगम अथवा अतुलित बलधामम, ऐसा कोई श्लोक किसी को याद है? नमो नमः महोदय। हाँ, नमो नमः। सुनाइए, हनुमान जी के कुछ श्लोक सुनाइए, कोई स्तुति सुनाइए। हनुमतः स्तुतिः। अस्तु तर्हि अग्रे चलामः। मनीष जी। महोदय। हाँ, श्रावयितुम् इच्छति? महोदय। महोदय। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्ते प्रदां ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनशां वेद्यान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे हम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सम्यक्, बहु सम्यक्। अस्तु तर्हि स्क्रीन् शेर् करोमि। प्रवीणः अहं तु जानामि, महोदय। त्वाम् अहं जानामि, परन्तु अत्र अभिषेक नाम्ना कश्चन प्राप्तः छात्रः वर्तते। महोदय नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।
भवान् कस्यां कक्षायां पठति? एमए सर। एमए। कुत्र पठति भवान्? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। अच्छा, विनोबा भावे पठति। आं महोदय। शोभनं समीचीनं। को जो प्रकाशित करे, काव्य को जो प्रकाशित करे, काव्य के स्वरूप को जो दिखाए, वह काव्य दीपिका है। सामान्य अर्थ इसका यही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। आइए आज हम लोग काव्य दीपिका के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है काव्य दीपिका? तो काव्य के स्वरूप को जो प्रकाशित करे वह है काव्य दीपिका। इसमें क्या क्या आपको प्राप्त होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस सामान्य जो कथन होता है, जैसे राम आम खाता है, एक सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन रामः मधुरम आम्रम खादति भुनक्ति, इस तरीके से जब आप उस वाक्य को किसी और अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह एक काव्य का रूप ले लेता है। जैसे एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जब मम्मटाचार्य कादम्बरी लिख रहे थे तो उनको यह आभास हो गया कि हमारा समय बहुत निकट आने वाला है और कादम्बरी ग्रंथ पूरा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और उनके आंगन में एक वृक्ष था जो सूखा हुआ था, ठूंठ था। ठूंठ मतलब जिसमें पत्ते उत्ते न हो और टूट गया हो बीच से, ठूठा पेड़ था। तो उन्होंने कहा कि इस ठूठे पेड़ के बारे में कोई एक आध वाक्य बोले। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला। किसी ने कहा कि शुष्कः काष्ठः तिष्ठति अग्रे, सूखा लकड़ी का जो काष्ठ मतलब होता है, काष्ठ मतलब लकड़ी होती है, शुष्क मतलब सूखा हुआ। तो शुष्क काष्ठः तिष्ठति, तिष्ठति मतलब ठहरा हुआ है, अग्रे मतलब आगे। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या किया। उनके पुत्र का नाम था भूषण। ऐसा कहा जाता है कि भूषण उनके पुत्र का नाम था। वो आए तो भूषण से भी उन्होंने पूछा कि बताओ, यह जो सूखा पेड़ है उसके बारे में तुम इसको बताओ, क्या है ये? उन्होंने कहा नीरस तरु रिह विलसति अग्रे। सूखा पेड़ था तो उन्होंने उसको बोला नीरस तरु, तरु अर्थात वृक्ष, जिससे रस निकल गया हो, ऐसा वृक्ष विलसति अग्रे, हमारे सामने, अग्रे अर्थात सामने, विलसति सुशोभित हो। तो शुष्क काष्ठः तिष्ठति अग्रे, यह भी उसी ठूठे पेड़ को बता रहा है वाक्य। और नीरस तरु रिह विलसति अग्रे, यह भी वाक्य उसी ठूठे पेड़ को बता रहा है। और आप ही लोग यह निश्चय करिए कि कौन सा वाक्य मन को भा रहा है और कौन सा वाक्य मन को नहीं भा रहा है, कौन सा मन को आनंदित कर रहा है और कौन सा मन को आनंदित नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि जिसमें नीरस तरु रिह विलसति अग्रे, यह वाक्य मन को अच्छा लग रहा है। तो काव्य का कर्तव्य क्या है? सरल से सरल वाक्य को रसमय बना दे, आनंदमय बना दे, वही होता है काव्य। लेकिन यह कोई भी वाक्य वह रसमय कब हो, तो उसके लिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने कुछ लक्षण, कुछ स्वरूप लिखे कि काव्य में क्या होना चाहिए। जैसे काव्य में गुण होते हैं, काव्य में रस होते हैं, काव्य में अलंकार होते हैं। तो जैसे च छ की एक क्रमता आएगी तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहरच्छाते तराम्बुच्छटा, तो च छ का आ रहा है तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसको लोगों ने अलंकार की कोटि में रखा। ऐसे ही अलग अलग तरीके, कहीं कहीं माधुर्य गुण की प्रधानता होती है, कहीं कहीं ओज गुण की प्रधानता होती है, कहीं कहीं रस की प्रधानता रहती है, कहीं रीति की प्रधानता रहती है। तो ये जो तत्व हमने आपको बोले, गुण रस अलंकार इत्यादि, ये किसी भी वाक्य को सुंदर बनाते हैं। तो इनके क्या स्वरूप हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता है, इन सभी नियमों को यदि किसी एक जगह एकत्रित किया जाए तो वह काव्य का लक्षण ग्रंथ कहलाता है। ऐसे ही यह काव्य दीपिका भी है। यह काव्य दीपिका भी हमें
काव्य, किसी भी काव्य में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों का क्या क्या स्वरूप होता है, उनको स्पष्टतया सरल रीति से बताने का यह काव्य दीपिका प्रयास करती है। और पहले ही जैसा कि ग्रंथ में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था कि यह संकलित की गई है, इसके द्वारा श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य संकलिता काव्य दीपिका, अर्थात इसमें जो भी काव्य के स्वरूप होंगे, काव्य के तत्व के स्वरूप, वे सभी किसी न किसी ग्रंथ से संकलित किए गए होंगे। कुछ हो सकता है कि इनके द्वारा भी कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा भी कुछ लक्षण अपने से भी लिखे गए होंगे, लेकिन बहुत सारे स्वरूप काव्य तत्व के वह अन्य ग्रंथों से संकलित किए गए होंगे, जैसा कि संकलिता शब्द से समझ में आ रहा है। यह तो काव्य दीपिका में क्या क्या तत्व हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया, जैसे काव्य का स्वरूप, काव्य का प्रयोजन, काव्य का लक्षण, काव्य के कितने भेद होते हैं, रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है, गुण क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। ये प्रमुख तत्व आपको इस काव्य दीपिका में पढ़ने होंगे। तो आगे चला जाए, कोई अगर प्रश्न हो आपका तो इससे संबंधित पहले पूछ सकते हैं आप लोग हैं किसी का, कि आगे चला जाए। हाँ मनीष जी। तो कोई प्रश्न नहीं है हमको लगता है। हाँ तो मनीष महोदय जी काव्य तो हर व्यक्ति के अंदर होता है। जी आगे काव्य की चर्चा होगी, काव्य क्या है ना। जी एक ऐसा ही एक प्रसंग आ रहा है जो कि थोड़ा मनोविनोद वाला प्रसंग है, आपने सुना होगा। एक कवि थे, तो एक व्यक्ति, दही जलेबी की दुकान अक्सर होती हैं बनारस में, यहाँ पे कदाचित देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन बनारस में दही और जलेबी की दुकानें बहुत ज़्यादा होती हैं। दही पूरा उसमें एक बड़ी सी एक थाली होती है, उसमें दही जमाया हुआ रखे रहते हैं बढ़िया। तो एक सज्जन दही ऐसे जलेबी लगाते दही में और ऐसे खाते, तो एक कौवा आया, उसमें दही में चोंच मार के उड़ा। तब तक एक वहाँ पे सज्जन जो नई नई कविता करने का शौक़ था, देखो कवि सबके अंदर होता है मनीष जी, कवित्व तो सबके अंदर है। कवित्व तो सबके अंदर होता है छुपा हुआ, बस समय उसका निकलने का चाहिए होता है कि कब उसके अंदर की जो कविता है वो बाहर निकले जी। तो वो जो नए नए कवि महोदय, उन्होंने सद्यः उनके मन में आया, तो अच्छा जिसकी प्लेट में चोंच मारा था उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और कौवे पे मार दिया। तो कौवे का दुर्भाग्य था कि कौवा के लग गया और कौवा वो मर गया। तो कवि ने लिखा वहीं पे, कोयला थोड़ा उठा के दीवार पे लिख दिया, काग दही पर जान गंवायो। काग यानी कौवा और दही पर जान गंवायो लिख दिया। इसके बाद चूँकि दुकान पे लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, और एक नए नए जिनके अंदर कवित्व शक्ति पनप रही थी, ऐसे ही एक लेखपाल साहब थे जो लेखपाल का काम करते थे। वो आए, उन्होंने उसके नीचे लिखा, अरे काग दही पर जान गंवायो। तो लेखपाल साहब का काम होता है कागज़ का, तो उन्होंने उसको अपने हिसाब से उस पंक्ति को लिखा। वो पंक्ति थी, कागद ही पर जान गंवायो। कागद अलग कर दिया और ही पर जान गंवायो उन्होंने अपने के विषय में लिख दिया। उनके अंदर का कवित्व शक्ति ये थी, कागद ही पर जान गंवायो। काग दही तो कागद हो गया, और ही कागद ही पर जान गंवायो अलग हो गया। तो इसके ठीक तुरंत बाद एक कॉलेज का विद्यार्थी आया, वो भी दही जलेबी का स्वाद ले रहा था। वो भी
अपनी प्रेमिका से बहुत ही निराश था, 1-2 बार पिटाई भी खा चुका था। उसने लिखा, उसके मन में भी कुछ था, उसने वहाँ पे लिखा, का गदही पर जान गंवायो। हाँ, उसमें कागद का अलग हो गया। गदही पर जान, हाँ हाँ, का गदही पर जान गए। भाई गदही पर जान गंवाने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सही बात। तो काव्य और कवि, आप जानते हैं, जहाँ ना पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि, रवि वहाँ वहां पहुँचे पहुंचे कभी। कवि। तो कवित्व शक्ति अगर इस काव्य शब्द को अगर बच्चे समझेंगे तभी काव्य दीपिका को समझेंगे। चलिए आगे चलिए मनीष जी, ये तो हास्य व्यंग मैंने थोड़ा कर दिया। नहीं बहुत। काव्य क्या है? काव्य जो है वह कवि के द्वारा निबद्ध किया गया जो अलौकिक चमत्कार को धारण करने वाला जो वाक्य समूह होता है वही काव्य होता है। वस्तुतः का गदही पर जान गवायो और कागद पर ही जान गवायो और काक दही पर जान गवायो, ये तीनों वाक्य में आप देखेंगे तो वाक्य एक ही है, लेकिन उसके अर्थ लगाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से अर्थ लगा लेते हैं। जो जैसा होता है उसका वैसा अर्थ लगाता है। तो काव्य में जो है एक रसपन होता है, एक आनंदपन होता है, जिसके चलते हम बहुत सारे काव्यों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। अब यहाँ काव्य का अर्थ केवल श्लोक से नहीं ले सकते हैं, किसी कविता से नहीं, वह कहानी भी हो सकता है। कहानी भी एक काव्य है, उपन्यास भी एक काव्य है, जो आप अपने वाक्यों द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा आपको सुनने पर, आपको देखने पर बाध्य कर दे, वह सब काव्य है। नाटक भी एक काव्य है, काव्य के ही एक पार्ट है। विधाएं इन्हें कह सकते हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, कविता, गद्य, पद्य, चंपू काव्य, ये सब काव्य ही है। काव्य से ये अलग नहीं है। लेखन शैली की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से इनके अलग अलग नाम पुकारे गए हैं, लेकिन सभी काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। अस्तु, तो काव्य की चर्चा हम लोगों ने कर दी। काव्य क्या है और काव्य में कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों की जहाँ चर्चा किया जाए वो काव्य लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। तो यह जो काव्य दीपिका है, हाँ, प्रश्न किसी का कुछ है क्या? स्क्रीन शेयर करो मी। हाँ महोदय। देखें आप लोग, चलिए चलते हैं, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं, मातरम हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं, बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। ऊपर की पंक्ति पहले आप लोग देख लें। कह रहे हैं कांति चंद्र भट्टाचार्य जी, विशद अंबुजवासिनीं मातरम हृदये ध्यात्वा। ये विशद अंबुजवासिनीं, विशद का अर्थ यहाँ पे है श्वेत, शुभ्र। अंबुज, अंबु मतलब जल, जल से उत्पन्न होने वाला, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, तो अंबुज का अर्थ होता है कमल। तो जैसे जलज, पंकज, वैसे ही अंबुज शब्द है, तो अंबुज का अर्थ भी कमल है। तो श्वेत, शुभ्र, अंबुज, अंबुज अर्थात कमल पर, वासिनीम रहने वाली, श्वेत कमल पर रहने वाली, जो श्वेत कमल पे जिसका आसन हो, इस प्रकार की कौन है जो श्वेत कमल पे निवास करती है? श्वेत कमल माता सरस्वती। माता सरस्वती निवास करती है, वाग्देवी।
श्वेत कमल निवासिनीम वासिनीम मातरम, श्वेत कमल पर निवास करने वाली मातरम, मातरम अर्थात माता को, मातृ शब्द है, द्वितीय एक वचन में मातरम बना, मातरम को, माता को, कुत्र क्या करके, हृदये ध्यात्वा, हृदय में, मनस में, ध्यात्वा ध्यान कर, हृदय में ध्यान कर, हृदय में धारण कर, और क्या करके, जब हृदय में धारण कर लिया तो क्या करूंगा मैं, तो बाला नाम अर्थात हृदय ध्यात्वा अर्थात हृदय में धारण कर अर्थात प्रणाम कर, जो श्वेत कमल शुभ्र कमल पर निवास करने वाली माता हैं उनको सर्वप्रथम ध्यान कर, प्रणाम कर, हृदय ध्यात्वा हृदय में विचार कर, बाला नाम सुख बोधाय, बालों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के सुख बोधाय, बच्चों के सुख, सुख मतलब आराम से, आसानी से, बोधाय ज्ञान के लिए, काव्य दीपिका क्रियते, यह काव्य दीपिका क्रियते की जा रही है, ये क्रिय धातु है और ये कर्मवाच्य में इसका रूप चलता है क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते। तो कहा किसके द्वारा की जा रही है, यहाँ पे कोई कर्ता है नहीं, तो कर्ता यहाँ पे लुप्त है, अर्थात मुझ कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा, मया काव्य दीपिका क्रियते। अब यहाँ प्रश्न उठता यह है कि ये बाला नाम, यहाँ बालक, बालक या बालह, बाला अर्थात बच्चा होता है, ये बालह कौन है भाई, प्रश्न तो ये उठा, क्या दूध पीता हुआ जो बच्चा है वह भी, किशोरावस्था में जो बच्चा है वह भी, या हम सभी लोग, तो यहाँ बाला नाम से क्या तात्पर्य है, तो देखें आपकी पुस्तक में लिखा होगा। हाँ, विद्यार्थी, विद्यार्थी यहाँ नहीं अर्थ है, विद्यार्थी तो आप भी हैं, हम भी हैं विद्यार्थी, मतलब जिसको काव्य दीपिका का ज्ञान नहीं है। हाँ, और कोई बता सकता है, देखिए वहां पे लिखा हुआ है, रामसेवक महोदय उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, लिखा हुआ है अधीत व्याकरण, जिसने व्याकरण को क्या कर लिया, अधीत कर लिया, पढ़ लिया, काव्य कोश और काव्य कोश, काव्य कोश को पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा, अनधीत अलंकार शास्त्र, लेकिन अलंकार शास्त्र को नहीं पढ़ा। ये अलंकार शास्त्र क्या अर्थात वही काव्य के जो लक्षण हैं, काव्य के जो तत्व हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, उसी को यहाँ अलंकार शास्त्र से व्यक्त किया गया है। तो अनधीत नहीं पढ़ा है अलंकार शास्त्र, जिसने, उसे ही हम बालह, अलंकार शास्त्र बालह, जिसने अलंकार शास्त्र को नहीं पढ़ा, व्याकरण पढ़ लिया, काव्य कोश आदि पढ़ लिया, लेकिन अलंकार शास्त्र अर्थात काव्य के तत्वों के स्वरूप को जिसने नहीं पढ़ा, वही यहाँ पे बालह शब्द से कहा गया है। अर्थात काव्य दीपिका पढ़ने से पहले आपको कोश आदि का ज्ञान होना चाहिए, कोश अर्थात शब्दकोश आदि, आपको व्याकरण का संधि समास प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए, तब आप अलंकार शास्त्र को, और अलंकार शास्त्र का ज्ञान आपको नहीं है, वैसे विद्यार्थी बालह शब्द से यहाँ कहे गए हैं। ऐसे लोगों के लिए यह काव्य दीपिका हम लिख रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अर्थात व्याकरण का ज्ञान हो गया, काव्य कोश आदि का ज्ञान हो गया, परंतु अलंकार शास्त्र को जिसने नहीं पढ़ा, नहीं समझा है कभी, वह यहाँ बालह शब्द से कहा गया है। इस प्रकार के बालका नाम, इस प्रकार के बालकों के लिए क्या करने के लिए कहा, सुख बोधाय, सुख, सुखेन अनायासेन, बिना परिश्रम के, आयास मतलब होता है श्रम, और अनायास मतलब आराम से, सुख पूर्वक, बोधः, सुख बोधाय अर्थात अनायास ही, आराम से, बोध ज्ञानम, ज्ञानम अर्थात ज्ञानाय, ज्ञानम तस्मै ज्ञानाय, सुख पूर्वक ज्ञान के लिए, अर्थात ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाए आसानी से, इसके लिए मया, मेरे द्वारा, अर्थात
हेमचंद्र भट्टाचार्य कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा काव्य दीपिका क्रियते, यह काव्य दीपिका जो है की जा रही है। अब यहाँ पे काव्य के बारे में इन्होंने देखिए क्या लिखा, जो इसकी वृत्ति करने वाले हैं, इसकी व्याख्या करने वाले हैं, इन्होंने लिखा काव्यस्य। काव्य क्या है भाई? कवि निबद्ध अलौकिक चमत्कार आधायक वाक्य समूहस्य, अर्थात कवि के द्वारा निबद्ध किया गया, रचा गया जो अलौकिक, जो भी चीज कवि के द्वारा रचा गया, अगर वह अलौकिक चमत्कार को धारण करने वाला वाक्य का समूह है तो वही होगा काव्य। अर्थात कवि के द्वारा जो भी कुछ लिखा जाता है, अगर उस लिखे गए वाक्य के समूह में यदि आपको आनंदित करने की क्षमता है तो वही होता है काव्य। इस प्रकार के काव्य की दीपिका, काव्य की दीपिका अर्थात प्रकाशिका, इस प्रकार के काव्य को प्रकाशित करने वाली जो काव्य दीपिका है वह मेरे द्वारा, दीपिका प्रकाशिका ज्ञापिका, यही इसका अर्थ होगा, मेरे द्वारा क्रियते की जा रही है, अर्थात मेरे कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा की जा रही है। तो एक एक शब्दों को आपने समझा। इसका सामान्य अर्थ इतना है कि शुभ्र कमल पर रहने वाली माता को हृदय में ध्यान कर बाला नाम अर्थात अलंकार शास्त्र, अनधीत अलंकार शास्त्र बाला नाम, जिन्होंने अलंकार शास्त्र को नहीं पढ़ा, ऐसे बालकों के लिए सुख बोधाय, बालकों के सुख अनायास आराम से ज्ञान कराने के लिए, ऐसे बालकों के या बालकों को सुख पूर्वक ज्ञान कराने के लिए यह काव्य दीपिका मेरे द्वारा की जा रही है। यह इसका सामान्य अर्थ हो गया। बाला नाम का अलग अर्थ, सुख बोधाय का अलग अर्थ, सुख सुखेन अनायासेन बुध्यते ज्ञायते असौ बोधः, तस्मै बोधाय, सुख पूर्वक बोध के लिए, ज्ञान के लिए यह काव्य दीपिका की जा रही है मेरे द्वारा। तो इसमें आप देखें, पहले तो माता सरस्वती को नमस्कार किया गया है, इसलिए सीधे सीधे है यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और इसमें यह वस्तु निर्देश भी किया गया है, क्या कि भाई यह अलंकार शास्त्र न जानने वाले बच्चों को आराम से ज्ञान कराने के लिए यह काव्य दीपिका लिखी जा रही है। तो वस्तु का निर्देश भी हो गया कि भाई इसमें व्याकरण आदि की चर्चा नहीं होगी, कोश आदि की चर्चा नहीं होगी, बल्कि काव्य तत्व का ज्ञान कराने के लिए यह काव्य दीपिका लिखी जा रही है। तो वस्तु का निर्देश भी हो गया इसी श्लोक में। तो इस तरीके से इन्होंने यह मंगलाचरण किया है। अब इसके नीचे बहुत सारी वृत्तियां इसमें लिखा गया है कि इस तरीके से दीपिका जो है क्यों नाम रखा गया। दीप का अर्थ था दीपक, और दीपिका मतलब जो छोटे आकार में हो, तो यह दीपिका जो है दीपक न होकर के छोटे आकार में है, अर्थात बहुत सारे काव्य के तत्व की चर्चा इसमें नहीं की जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे इंगित किया गया है, यथा स्वल्पा दीपिका घटपटादीन अर्थान प्रकाशयति तैव इयं दीपिकानि सर्ववादी सिद्धान गुणालंकार रीत्यादीन प्रकाशयति इत्यर्थः। जैसे स्वल्पा दीपिका छोटा दीपक, घटपट घड़ा कपड़ा आदि अर्थों को घर के बीच में अगर छोटी सी दीपक रख देंगे तो उसके अगल बगल जितने भी घटपट इत्यादि होंगे उन सभी अर्थों को, उन सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वैसे ही यह दीपिका भी सर्ववादी सिद्धांत, जो सर्ववादी सिद्ध हैं, जो सर्वसिद्ध अर्थात सभी आचार्यों के द्वारा सिद्ध किए गए, प्रतिपादित किए गए, बिना अवरोध के जो प्रसिद्ध गुण अलंकार रीति इत्यादि वाद हैं, तत्व हैं, उन तत्वों को यह काव्य दीपिका प्रकाशित करती है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं
जिस पे बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ है, वाद विवाद है, उन तत्वों को यहाँ पे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्व यहाँ पे हम बताएंगे जो सर्व सिद्ध हैं, अर्थात सभी आचार्यों के द्वारा जो ग्राह्य किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, उन्हीं तत्वों की इसमें चर्चा होगी। उन्हीं तत्वों को यह काव्य दीपिका प्रकाशित करेगी, आपको बताएगी। अस्तु अग्रे चलामः महोदय। हाँ जी। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसमें, नोचेत अग्रे चलामः। अस्तु, अब आप देखें, जब भी कोई कार्य होता है, आप घर में भी कोई नया कार्य करेंगे तो कोई न कोई उसके पीछे उद्देश्य रहता है। घर में अगर एक ट्रैक्टर, ईंट अगर किसी के घर आता है तो लोग क्या सोचते हैं, लगता है कि कुछ नया निर्माण होने वाला है। तो ट्रैक्टर का ईंट आने से पहले ही उद्देश्य जो होता है वह कह दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वस्तुतः काव्य के स्वरूप और उसके तत्वों की चर्चा होगी, तो पहले काव्य का स्वरूप नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अगर काव्य का स्वरूप पहले ही कह देता तो यह शास्त्र विरुद्ध होता। जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर आप निर्माण करने वाले हैं, कोई भी कार्य करने वाले हैं, तो पहले आपके मन में उद्देश्य आता है कि भाई हम इसका निर्माण करने वाले हैं तो इससे हमारा क्या क्या उद्देश्य पूरा होगा। तो वैसे ही काव्य में काव्य की चर्चा होने वाली है, तो यह काव्य का क्या उद्देश्य है। अगर हम इस तत्व की रचना करेंगे या काव्य की रचना करेंगे तो उससे हमारे कौन कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं या कौन कौन से उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। तो देखें, यह इसे ही बोलते हैं उद्देश्य अर्थात प्रयोजन। उद्देश्य का अर्थ होता है प्रयोजन। तो यहाँ पे प्रयोजन दिया गया है। यह प्रयोजन मम्मटाचार्य के द्वारा लिखा गया है। काव्य प्रकाश नामक एक ग्रंथ है, उसी में काव्य प्रयोजन की चर्चा की गई है। तो जैसा कि एक नियम है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन, बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता। तो हम लोग तो उस तरीके के मंद व्यक्ति नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी तो हम लोग रखते हैं। तो अगर हम काव्य दीपिका पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं, या काव्य कर रहे हैं, काव्य लिख रहे हैं, काव्य पढ़ रहे हैं, कथा कोई पढ़ रहे हैं, उपन्यास कोई पढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि उसमें हमारा कोई न कोई प्रयोजन होता है। कोई विद्यार्थी उसको रस के लिए, आनंद लेने के लिए पढ़ता है कहानी। आप कोई भी पिक्चर देखते हैं तो उसमें आनंद आता है, इसलिए आप देख रहे हैं। कोई उसी पिक्चर में, वो हिस्टोरिकल पिक्चर है तो इतिहास समझने के लिए पढ़ रहा है। कभी आप प्रेमचंद्र की कथा पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमारे आसपास के समाज के बारे में बताया जा रहा है, तो आपकी रुचि उसमें जगती है। इसी तरीके से हर एक पाठक के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, प्रयोजन होते हैं। वैसे जो कवि होता है, जो लिखने वाला होता है, उसका भी अपना एक प्रयोजन होता है। वह अच्छी कहानी लिखेगा, अच्छी फिल्म बनाएगा तो उसको धन मिलेगा, यश मिलेगा, और उसके व्यवहार में, उसका व्यवहार बहुत सुंदर होगा, अच्छे शब्दों का चयन करके वह बोलेगा तो लोग उसको यश भी देंगे, धन भी देंगे। व्यवहार का भी ज्ञान होता है। व्यवहार का ज्ञान दोनों को होता है, पाठक को भी और कवि को भी होता है। आप पढ़िएगा तो नए नए शब्दों की जानकारी होगी। तो आगे चलते हैं काव्य प्रयोजन की ओर। तो काव्य प्रयोजन यह मम्मटाचार्य का लिखित काव्य प्रयोजन है, उसी को इन्होंने अक्षरशः काव्य दीपिका में रख दिया। ये लिख रहे हैं, काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विधि शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात काव्यम, यह कवि कर्म है। काव्यम वह क्यों होता है, काव्य क्यों लिखा जाता है या क्यों पढ़ा जाता है। तो लिखा कि काव्यम यशसे, यश के लिए, यश प्राप्ति के लिए कुछ लोग काव्य लिखते हैं। कुछ लोग जो है अर्थ कृते, अर्थ अर्थात धन, कृते अर्थात के लिए, अर्थ के लिए कुछ लोग काव्य लिखते हैं या करते हैं। कुछ लोग व्यवहार विदे, व्यवहार विद अर्थात विद ज्ञानी धातु है, व्यवहार की जानकारी के लिए, व्यवहार का ज्ञान हो जाए, इसके लिए भी काव्य लिखा और पढ़ा जाता है। और क्या है अगला उद्देश्य,
शिवे तरक क्षतये। शिव, शिव मतलब होता है कल्याण, और शिव से इतर हो गया शिवेतर अर्थात अकल्याण। जो शिव से इतर हो, शिव से भिन्न हो अर्थात अकल्याण हो गया। और उस अकल्याण की क्षति के लिए, क्षतये, क्षति का चतुर्थी एक वचन कर दीजिएगा तो क्षतये हो जाएगा। शिवेतर अर्थात अकल्याण की क्षति के लिए, जो रोग दोष इत्यादि हैं उनकी क्षति के लिए भी, उनको उनके नाश के लिए भी काव्य का पठन पाठन लेखन किया जाता है। ऐसा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या किसी ने ऐसा किया है क्या। जैसे आप लोग अभी नवरात्रि व्यतीत हुई तो उसमें भगवती की उपासना आप लोगों ने किया, काव्य का पाठ किया, स्तुति की। स्तुति करने से बहुत सारे रोग इत्यादि दोष जो होते हैं उनका शमन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कवि लोग भी ऐसे होते हैं जो श्लोक निबद्ध करते हैं, स्तुति करते हैं, नई नई रचना करते हैं, उस रचना के द्वारा अपने रोगों का भी शमन करते हैं। तो आगे चलते हैं। का सद्यः पर निर्वृतये। सद्यः, सद्य अर्थात झटिति, शीघ्र ही। पर निर्वृतये, पर मतलब होता है, पर मतलब दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर का अर्थ दूसरा नहीं है। यहाँ पर का अर्थ है अति उत्कृष्ट। पर अति उत्कृष्ट निवृत्तये। निवृत्ति शब्द का भी दो अर्थ होता है, एक होता है दूर करना, एक होता है सुख। यहाँ सुख अर्थ को लेना है, दूर वाले अर्थ को नहीं लेना है, दूर करने अर्थ को नहीं लेना है। तो पर मतलब हो गया अति अत्यधिक उत्कृष्ट निर्वृत्ति अर्थात सुख के लिए। जैसा कि व्याख्या में आप लोग देखेंगे भी, नीचे व्याख्या किया गया है यहाँ पे। पहले इस शब्द का अर्थ आप लोग समझ ले, उसके बाद व्याख्या तो फिर आराम से पढ़ा जाएगा, क्योंकि समय भी धीरे धीरे आगे व्यतीत हो रहा है। तो पर निर्वृतये, सद्य मतलब श्रवणानंतरम। जैसे ही आप लोग सुंदर वाक्य, सुंदर काव्य पढ़ते हैं, वैसे ही तुरंत आपको आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो काव्य का यह भी प्रयोजन है कि सद्य पढ़ने के तुरंत झटित एवं पर निवृत्ति। पर अर्थात अति उत्कृष्ट जो है आनंद की प्राप्ति। कहा कि अति उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति क्या है। कहा अति उत्कृष्ट का मतलब पहले समझ लिए कि जैसे कोई योगी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए योग करता है, और जब परमात्मा से उसका संपर्क हो जाता है तब उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसको संसार के जो राग इत्यादि हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो उसी तरह की आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। यदि कोई व्यक्ति, कोई श्रोता, पाठक काव्य को जब पढ़ता है तो उसे यह भान नहीं होता कि हमारे आगे पीछे क्या है। तो भले ही योगी बहुत दिनों तक आनंद की प्राप्ति करता है, लेकिन पाठक जो है बड़े सरल तरीके से बैठे बैठे ही कुछ ही समय के लिए सही वह आनंद की प्राप्ति करता है। उसी परमात्मा की से जैसे योगी आनंद की प्राप्ति करता है, वैसे ही काव्य से उसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ दिया पर निर्वृतये। पर मतलब अत्यधिक उत्कृष्ट, निर्वृतये सुख के लिए, आनंदाय आनंद के लिए काव्य पढ़ा जाता है और रचा जाता है। अब आगे अंतिम जो प्रयोजन है, कांता सम्मित तया, कांता सम्मित तया उपदेश युजे। कांता, कांता अर्थात पत्नी, सम्मित मतलब कांता के समान, तो कांता सम्मित तया उपदेश युजे। उपदेश से, युजे मतलब जोड़ने के लिए, उपदेश से युक्त। उपदेश कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आदेशात्मक उपदेश, जैसे वेद कहता है संध्याम उपासित, संध्या करो। ये नहीं बताता है कि क्यों करो, बस दे दिया धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। ये नहीं कहा कि धर्म का आचरण क्यों करो। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है देवता के तुल्य है, देव है, ईश्वर है। ये नहीं बताया कि भाई क्यों ईश्वर है, वह दे दिया कि भाई तुम्हें धन पे चढ़ना है, सत्यम वद, सत्य बोलो। तो ये आदेशात्मक वाक्य है। इससे पिता का भी आदेशात्मक वाक्य होता है, जाओ यहाँ चले जाओ, तो ये आदेशात्मक वाक्य हो गया। एक वाक्य ऐसा होता है जो मित्रवत होता है,
जैसे आपके मित्र होंगे तो बोलेंगे कि देखो रामनवमी जुलूस में बहुत सारे जो है हथियार चलाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे वहां पे अच्छी अच्छी जो है प्रभात फेरियां भी निकल रही हैं, तो अगर हमें देखना है रामनवमी तो हम लोग दूर रह के देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मित्र ने जो है आपको रामनवमी के जो हथियार इत्यादि हैं जिससे कि आपकी क्षति हो सकती है उसको भी बताया, और उस रामनवमी में क्या आनंद की प्राप्ति होगी उसको भी बताया। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बात को मानिएगा या नहीं मानिएगा, या हथियार लेकर के आप भी जाइएगा उसमें या नहीं जाइएगा, दूर से ही देखिएगा, वह आपके ऊपर होता है। तो ये मित्र सम्मित यह वचन है, दोनों गुण और दोष दोनों को दिखा देना, यह मित्र सम्मित वचन है। जाना न जाना आपका काम है। एक जो है कांता सम्मित जो है वचन होता है जो यहाँ पे दिया गया है। कांता सम्मित क्या होता है? पत्नी जो होती है वह आपको अपनी बात जो है बड़े ही प्यार से कह के, बहुत प्यार से कहती है और उसकी बात को आप मान लेते हैं। तो यहाँ पे वही है, जो काव्य है वह कांता सम्मिततया, जैसे एक पत्नी बहुत मधुर वचन के द्वारा उपदेश करती है, वैसे ही काव्य भी कांता सम्मित उपदेश से युक्त है। कांता सम्मित उपदेश द्वारा उपदेश के तुल्य होने से आपको अच्छे कार्य में जोड़ता है, इसलिए इसका यह अंतिम प्रयोजन यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से काव्य जो है यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए, सेवेतर अर्थात दोष की क्षति के लिए, और परमानंद सहोदर जो परम ब्रह्म परमेश्वर तुल्य आनंद की प्राप्ति के लिए, और कांता सम्मित उपदेश से जोड़ने के लिए, युजे मतलब जो योग के लिए होता है, यही काव्य के आपके प्रयोजन यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे जो वृत्ति है उस वृत्ति में जो है, अगर समय हो महोदय तो इसकी वृत्ति चले, नहीं तो फिर अगले दिन इसमें वृत्ति में आपको जो काव्यम यश से है, काव्य यश के लिए होता है। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि यश, किसी कवि ने क्या यश पाया? तो मम्मटाचार्य ने, जो प्रसिद्ध कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने काव्य की रचना की और यश की प्राप्ति की, उनके बारे में उदाहरण सहित आपको बताएंगे इस श्लोक की वृत्ति में। यदि समय है तो चला जाए, नहीं तो फिर दूसरा पाठ प्रारंभ किया जाए। समय तो अभवत् एव प्रायः 6:30 भवति। किं कुर्मः? तो कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न ले लिया जाए इसको, फिर क्योंकि ये लंबा है वृत्ति इसका। हाँ, तो इसकी वृत्ति को कल पढ़ा जाएगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो उसको प्रश्न को पूछ सकता है। महोदय, ये उपदेश जो बताएं वो 3 प्रकार का, उसमें हम लोग पढ़े हैं एक प्रभु सम्मित उपदेश, सुहृद सम्मित उपदेश, मतलब जो आप मीनिंग बताए ना वो इससे मिल रहा था, बस यहाँ नाम चेंज हो गया। ठीक है, वो वृत्ति में आएगा, वृत्ति में आएगा वो सब चीजें। जैसे प्रभु सम्मित मतलब वेद जो वाक्य है वो प्रभु सम्मित ही है ना। हाँ। पिता का वाक्य, पिता भी क्या है? पिता भी तो आपके देवतुल्य हैं, प्रभु सम्मित ही हैं। पिता ये थोड़ा कहता है, पिता कहता है कि बीए में एडमिशन ले लूं। आजकल के पिता थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन पहले के पिता अभी थोड़ा जो छात्र यहाँ पे हैं, छात्राएं के प्रति वो थोड़ा कोमल होते हैं, लेकिन बालकों के प्रति जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे ऐसे चले जाना, ये नहीं कहते किस लिए जाना है, क्या काम है, कैसे जाएं। आदेशात्मक वाक्य है। जैसे हमने आपको बताया कि जो वेद वाक्य होते हैं वो प्रभु सम्मित है, उसमें आदेश होता है, कारण नहीं बताया जाता। और जैसे आपको पुराण आदि है, तो पुराण आदि जो है वह आदेशात्मक वाक्य नहीं होते, सुहृद सम्मित रख सकते हैं। मित्र इत्यादि, सुहृद मतलब मित्र होता है, हाँ। वह आपको दोनों चीजें बता, गुण और दोष दोनों बता देता है। और कांता सम्मित जो होता है, कांता अपनी जो बात को कहती है, प्रेयसी अपनी बात को कहती है, वह कर्तव्य अकर्तव्य का निर्देश करके कर्तव्य भी बताएगी और कर्तव्य भी बताएगी, लेकिन आपको कर्तव्य में बिना आपके जाने ही आपको जोड़ देती है।
वैसे ही यह काव्य भी वही काम करता है। कांता सम्मित वाक्य जो होते हैं वह काव्य के होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा और काव्य आपको ज्ञान भी करा देगा। कैसे कराएगा, कैसे हमको ज्ञान कराएगा? कहा जैसे एक प्रेयसी अपने प्रेमी को या एक पत्नी अपने पति को अच्छे कार्य में युज कर देती है, जोड़ देती है, योग कर देती है, वैसे ही यह काव्य भी कांता सम्मित उपदेश वाला होता है। और तो इसके ये हमको लगता है 6 प्रयोजन हैं। यश, अर्थ, व्यवहार और शिवेतर क्षति, सद्य पर निर्वृत्ति, कांता सम्मित उपदेश। तो 6 प्रयोजन हैं। हाँ, तो कोई प्रश्न और है इसके विषय में? तो पुस्तक होना सबसे अनिवार्य है। जितने भी छात्र अगर काव्य दीपिका पढ़ रहे हैं तो पुस्तक जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं। पुस्तक रहेगा तो आपको लिखा हुआ आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछते रहिए, तो थोड़ा पाठ जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। चलिए फिर कक्षा को समाप्त किया जाए मनीष जी। जी जी, समाप्ति। कोई प्रश्न है? हाँ ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कुछ समाप्ति सूचक कुछ गीत या कुछ वैसा कोई श्लोक से ही समाप्ति किया जाए। साहित्य दर्पण से पढ़ सकते हैं। जैसे काव्य दीपिका आपको पढ़ना है तो साहित्य दर्पण में भी वही बात कही गई है, लेकिन दूसरे तरीके से कहा गया है। अब काव्य दीपिका अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो साहित्य दर्पण की जो बातें यहाँ लिखी रहेंगी उसको तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन काव्य प्रकाश की जो बातें लिखी रहेंगी तो वो कारिका या वो श्लोक आपको यहाँ प्राप्त नहीं होंगे, आपको हो सकता है कि समझने में कठिनाई हो। तो काव्य दीपिका महोदय, पुस्तक तो मेरे पास साहित्य दर्पण है, काव्य दीपिका नहीं है, इसलिए बोल। तो अगर साहित्य दर्पण आप पढ़ी है तो काव्य दीपिका समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश की बहुत सारी कारिकाएं ही यहाँ पे दी गई हैं, तो आप समझने के लिए समझ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्क्रीन पे भी आपको दिया ही गया है, वहां से भी आप देख सकती हैं या फोटो का भी थोड़ा बहुत करवा सकती हैं जो आपको पढ़ना होगा। चला जाए महोदय? हाँ, कोई है तो कुछ सुनाओ, कोई प्रार्थना हो जाए फिर कक्षा समाप्त किया जाए। पीयूष? हाँ महोदय। पीयूष, रमेश, कोई श्लोक है तो सुनाओ कोई। मैं सुनाऊंगा महोदय। सुनाइए। हाँ, स्वागतम वर्तते। मैं सत्यनाथ पांडे। क्या नाम है आपका? सत्यनाथ पांडे महोदय। हाँ सुनाइए। अयम निज पर वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत शुभम। अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत शुभ। पठामि संस्कृतम नित्यम, किसी को याद है क्या? किसी को याद है? संस्कृत भारती का जो ध्येय वाक्य है, किसी को नहीं याद है? चलिए कल से, आज तो कुछ श्लोक सुना दो। आज वही क्या कहते हैं, साधना। अद्य कुलगीतम एव श्रावयतु स्व आरभ्य संस्कृत भारत्याः तत्र किं ध्येयमन्त्रं वर्तते, ध्येयवाक्यानि वर्तन्ते, ध्येयवाक्यं वर्तते मध्ये न मनीष महोदय? आम्, ध्येयवाक्यं वर्तते महोदय। मम पार्श्वे पत्रम् अस्ति। पत्रम् अस्ति, तर्हि पठतु सम्यक्। आम् महोदय। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्,
संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हुआ बहु सुंदर। बहुशोभनम। जयतु संस्कृतम, जयतु मातरम, जयतु। जयतु भारतम। श्वेता समूहे प्रेषयिष्यति भवती। सम्यक्। मुस्कान। आं महोदय। प्रारंभे श्लोकानि भविष्यन्ति एवं अन्ते ध्येयवाक्यानि भविष्यति। श्वः आरभ्य। अस्तु, नमो नमः। शुभरात्रि सर्वेभ्यः।